spent so much of his precious time with us. And first of all, I would like to congratulate all these people, these bright prefects, and this new prefectorial board 2020, and that will carry on till 21. So children, you have got a new opportunity. आप ही लोगों के साथ आपके जो अभिभावक लोग घर पे बैठे हैं उनको भी मेरा प्रणाम, और ये आप लोगों का भी संस्कार है शिक्षकों के साथ कि बच्चे इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हैं और आगे और उनका जो है अचीवमेंट बढ़ता चला जाएगा। आज क्योंकि टीचर्स डे है तो सारे टीचर्स को, अविनाश सर आपको, सारी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत आपको क्या कहें, खूब ऊर्जा दें भगवान, और इसी तरह से इस नए युग में, इस डिजिटल युग में आप बागडोर थामे, और सारे टीचर्स इतने खूबसूरती से वो लोग डिजिटल एज में मूव कर गए हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो हमारे सारे प्रत्येक शिक्षक जो यहाँ पे अभी उपस्थित है और जो अभी इधर डिजिटली उपस्थित नहीं है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अब बात आती है प्रीफेक्टोरियल बोर्ड की, तो अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ आजकल, सृजन पाल सिंह की लिखी हुई है, व्हाट कैन आई गिव। ये एपीजे अब्दुल कलाम के स्टूडेंट रहे हैं। तो इसमें एक पैराग्राफ अभी मैं पढ़ रही थी मीटिंग शुरू होने से पहले, जो कि मुझे बहुत अपील किया पढ़ने के बाद, और मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों से जरूर शेयर करूँ। बेटा, अब आप लोगों को बैचेस मिलेंगे जब आप लोग आएंगे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। तो उसके संदर्भ में, एक संदर्भ में डॉक्टर कलाम जो है, सृजन से राइटर हैं, उनसे कहते हैं, लेट मी टेल यू समथिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, एवरी टैलेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच अचीवमेंट कम्स विद एन एक्सपेक्टेशन, medals come with the weight of duty, don't be scared but be aware, enjoy it as duties only make you a bigger person। जैसे टीएन सर बोल रहे थे, सरोजनी मैम बोल रही थी, जिस दिन हम लोग को ड्यूटीज में इंजॉयमेंट करना आ जाएगा तो हमको रात दिन का पता नहीं चलेगा। 10 घंटे 12 घंटे हम तब गिनते हैं जब हमको काम में मजा नहीं आता है। अगर हम ये कला सीख जाएं, काम में मजा लेने की कला, या तो वो वाला काम जिसपे मजा आता है, और या फिर जो काम मिला है उसमें मजा लेना सीखिए, तो हमारा काम नहीं, एक एंगेजमेंट ऐसा हो जाएगा, इतनी ऊर्जा देगा हमको कि वो ब्लेसिंग की तरह हो जाता है। और इसकी लास्ट लाइन है, फ्रॉम नाउ ऑन वेयरएवर यू गो जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू लिव अप टू योर अवार्ड। तो बेटा, वेयरएवर यू आर, in your house, in your school, in some competition, wherever you are, remember that a lot of trust has been placed in you. This badge, this post means so much. You are an example for the rest of the school, for your juniors. So you will have to live up to that. So all the best. And we have full faith that you will be able to carry out all the duties and responsibilities and behave with dignity and integrity. And along with this, congratulations to the entire team of teachers behind this program. और टीएन सर को, सरोजनी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर अभी नहीं हूँ बनारस में, ये हम लोग के मेंटर्स की तरह से हैं। मैंने उनसे निवेदन किया और इतनी सरलता से, इतने प्रेम से, इतने स्नेह से उन्होंने तुरंत अपना कीमती समय देकर बच्चों को गाइडेंस दी। इसके लिए जितने शब्द कहे जाएं वो कम हैं, जितने, और भाव के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो उन सबको भी, जो हमारे मेंटर्स हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। और बस, ओवर टू यू अविनाश सर। और ये बहुत थैंक यू मैम। टीचर्स डे पे ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे तमाम बच्चों को उनकी कुछ नई जिम्मेदारियों से नवाजा गया।
निश्चित रूप से जिम्मेदारियों का भार दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ के वजन से ज्यादा होता है। एक मेडल वो हो सकता है 100 ग्राम का, वो आपके यहाँ पर लग जाए। हो सकता है एक शैसी जो आप पहनते हैं वो 10 ग्राम का भी ठीक से ना हो, लेकिन वो भार बहुत देता है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की खुशी कि ये जो टीम हमारी सेलेक्ट हुई है 44 लोगों की, अगर मैं एक एक की विशेषताएं पढ़ूंगा तो शायद पूरा एक दिन लग जाएगा, लेकिन ये बहुत ही सुंदर टीम है। इसमें एक बात सब में कॉमन है, बाकी दूसरी बात सबकी अलग है। पहली बात जो सबकी कॉमन है कि ऑल आर वंडरफुल इन एकेडमिक्स। इनमें से जितने भी बच्चे चुने गए हैं सबके रिजल्ट 90 प्लस के हैं। और ये अगर लीडर्स की टीम हमारी 90 प्लस की है तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पूरा विद्यालय अगर आपकी लीडरशिप में चलेगा तो वो 90 प्लस का होगा। ये 90 प्लस मैं सिर्फ मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, उनके कैरेक्टर, उनके डिसिप्लिन, उनके एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। सबसे 2-3 उदाहरण मैं यहाँ फटाफट देना चाहूंगा। एक उदाहरण हमारे पुराने हेड बॉय का है, अभी वो विद्यालय से विदा भी हो चुका है। ही टॉप्ड द स्कूल इन लास्ट सेशन, और आज की मीटिंग जब वो ज्वाइन कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसकी टाई तक वही है जो यूनिफॉर्म की है। यूनिफॉर्म में बैठा है। दिस इज व्हाट एक्चुअली वी एक्सपेक्ट। आप इस साल के हमारे हेड बॉय को देखिए, अपनी माँ के बगल में बैठा हुआ। अब जिसकी माँ उसके साथ बैठी हो, वो उस बच्चे की तरक्की उसके पास में रहती है। आप बड़े ध्यान से देखिए हमारी इस बार की हेड गर्ल के पीछे की अगर आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी तो उसकी मेहनत वहां से झलकती है। एक छोटे से विद्यालय में आप अगर लाइब्रेरी देखे हो तो उस लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उतनी किताबें उसके पीछे टंगी हुई हैं। ये उसका लेबर दिखाता है, ये उसका एटीट्यूड दिखाता है। हर एक बच्चा अपने आप में एक नायाब हीरा है जो भी यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। और मुझे इस बात का फक्र है, इस बात का गर्व है कि ये टीम सब मिल करके जो ये टीम बनती है बच्चों की, टीचर्स की, वो विद्यालय के असली कर्णधार होते हैं। आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे दूं। एक किसी मेरे मित्र ने कहा कि टीचर्स की जिंदगी एक कंडक्टर की जिंदगी होती है, सफर भी रोज का होता है और जाना भी कहीं नहीं। मुझे थोड़ा सा उसमें बदलाव महसूस हुआ। हाँ, होती है निश्चित रूप से, वो ड्राइवर और कंडक्टर वाली ही जिंदगी होती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे बच्चे हम पर भरोसा करते हैं। जब बेटा आप बस में कभी सफर करते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं, आप कभी ड्राइवर का चेहरा देखे होते हैं? नहीं, लेकिन आप उसमें बैठने के बाद सीट पर आराम से सो जाते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि ये व्यक्ति स्किल्ड है और ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। अगर ये भरोसा नहीं होता तो जहां कहीं बस थोड़ा सा हिचकोले खाएगी, झटका लगेगा, आप तो खिड़की से कूदने लगेंगे कि पता नहीं गिरा न दे। लेकिन वो गिरता नहीं, क्यों? क्योंकि उसे भरोसा होता है। सबसे बड़ी चीज वो भरोसा होता है। नदी में एक तिनका बहता जा रहा हो, एक चिड़िया जो बहुत देर से थकी होती है, वो उस नदी में उस तिनके पर ही बैठने की कोशिश करती है। उसे पता है कि ये तिनका उसको बचा नहीं पाएगा, लेकिन भरोसा होता है और वो तिनके का सहारा उसके बड़े काम आता है। छोटी सी एक टहनी पर, जिस पर आप सोच भी नहीं सकते हो कि थोड़ा सा भार रखा जा सकता है, उस पर भी कोई तितली, कोई चिड़िया, कोई पंछी, कोई भौरा बैठ जाता है। तो वो डाल के भरोसे नहीं, अपने पंख के भरोसे बैठता है कि ये टूटी तो मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन वो भरोसा होना जरूरी है। तो बच्चों, जिस तरह से कोई भी सड़क आपके मंजिल तक आपको नहीं ले जाती, वो सिर्फ वहीं पड़ी रहती है, आपको रास्ता दिखाती रहती है कि आप चलो, वैसे ही हम सारे लोग, बहुत कोई बड़ा हाईवे है, कोई छोटी पगडंडी होगा, लेकिन सारे टीचर वही रास्ते हैं जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाते हैं।
चलना उस पे आपको अपने कदमों से होता है, आपको अपनी मेहनत से चलना होता है। बस इतना ध्यान रखिए कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अगर आप इस एक शब्द को ध्यान रखेंगे कि मंजिल से तक पहुंचने से पहले कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये ठीक है, ये थोड़े से आज के फेज अलग हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि आप बस में चल रहे हो, कहीं कहीं ब्रेकर है, कहीं खड्डा है, इससे आपकी चाल पर असर पड़ सकता है लेकिन आपकी मंजिल पर असर नहीं पड़ता। आप हो सकता है 10 मिनट लेट पहुंचो, आधा घंटा लेट पहुंचो, 1 घंटा लेट पहुंचो, लेकिन आप पहुंचोगे जरूर। इसमें फर्क नहीं। हो सकता है कि हम लोगों ने भी थोड़ा सा लेट से पढ़ाई शुरू करी, थोड़ा रुक रुक के ही क्लास चल रही है, नेटवर्क बहुत सही नहीं होगा आपके घर पे, लेकिन उसके बाद भी मंजिल तो मंजिल है, वो पानी है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें जो आज कही जा रही हैं, जो हमारे तमाम मार्गदर्शक जिन लोगों ने आज ये ज्वाइन किया, डॉक्टर सुभाष चंद्र सर, उसके बाद सरोजनी महापात्रा मैम, टीएन सर, जो मैनेजर सर, डायरेक्टर मैडम, इन सब के बाद कुछ बचता नहीं है। ये मतलब कुछ वैसी ही बात हो जाती है कि आपने पूरा डिनर कर लिया है, सारे रसगुल्ले खा लिए हैं, अब बस अंत में जो है वो कुछ करेले जैसी चीज है जो आपको दी जा रही है, तो वो पसंद नहीं आएगी और सब कुछ चूंकि खत्म हो चुका है, तो ऐसे में बोलने को ज्यादा शेष नहीं रहता। आशीष के रूप में आप सबको कि आप सब अपनी अपनी नई जिम्मेदारियों के लिए, नई चुनौतियों के लिए तैयार हों। और एक शिक्षक को महान उसके बच्चे बनाते हैं, और जो एक शिष्य दुनिया में महान हुआ है उसके शिक्षक का नाम है। अभी सर बता रहे थे कि आपसे पूछा जाए राम के टीचर कौन थे, तो आप तुरंत बताओगे वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे। कृष्ण के कौन थे, तो संदीपनी बता दोगे। रावण के बता के दिखाओ, शायद नहीं बता पाओगे। हिटलर के बता के दिखाओ, नहीं बता सकते। गांधी के पूछेंगे तो कह दोगे गोखले थे, मेंटर। नाथूराम गोडसे के भी बता दो, नहीं है आपके बस का। सिंपल सी बात है, टीचर सिर्फ इसलिए महान हुआ है कि उसके बच्चे महान थे। आप सब अमृत की बड़ी छोटी छोटी बूंदें हैं, और आपकी वजह से हमें अमृत प्राप्त होता है। आप जिस दिन कुछ महानता के काम करेंगे, हम तो अमर हो जाएंगे बिना कुछ किए। हमारा प्रारब्ध है, हमारा भाग्य है, वो आपसे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये बड़ा भरोसा है। जिस तरह से आप हम पर भरोसा करते हैं, वैसे ही हमने आप पर भरोसा करके ये जिम्मेदारी आपको सौंपी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने भरोसे पर खरा उतरेंगे, विद्यालय को एक दिशा देंगे, और विद्यालय आप सबके प्रयास, आप सबके श्रम से उन्नति करे और अपना एक मुकाम तैयार करे। इसी के साथ मैं ये सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं। सभी का धन्यवाद करता हूं, मैडम, सर, चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट, सभी पेरेंट्स, हमारे 44 इस साल के यंग लीडर्स और 2 हमारे पिछले साल के यंग लीडर्स और मेंटर्स। आप सभी का पुनः विद्यालय के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके जीवन की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और ईश्वर सबको समर्थ बनाए। आज के लिए अलविदा। थैंक यू सर। कितना समय है हमारे लिए? सर है, आप 5 मिनट। 5 मिनट आराम से ले सकते हैं सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बहुत अच्छी बात, हमारी राष्ट्रभाषा है जी। तो सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे। तो मैं आप सभी टीचर्स को प्रणाम करता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं, और साथ ही जो बच्चे आज जुड़े हैं उन सबको ढेर सारी बधाई, मंगल कामना। आपकी जो ये सेरेमनी है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मजेदार बात ये है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि मैडम ने जैसा कहा कि थोड़ी लीडरशिप के बारे में बात करें। एक्चुअली कहने को लीडर बहुत हैं, बट लीडरशिप की बहुत कमी है। करते हैं हम लोग तो सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। वस्तुतः नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति को हर समय आवश्यक है।
आप किसी भी फील्ड में रहें, आप किसी भी जगह पे रहें, आपको आपके अंदर अगर नेतृत्व का गुण है, तभी आप खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। और इसका सबसे सुंदर प्लेटफॉर्म है स्कूल, कॉलेज है और इनका उनके अचीवमेंट्स की बहुत लंबी लिस्ट है। वेलकम डॉक्टर मैम। हमारी सरोजनी महापात्रा जी, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब वाराणसी। शी इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ विश्व नारी अभ्युदय संगठन एनएस मनीषी परिषद लेडीज विंग, हेल्पिंग हैंड यूथ क्लब के प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ ग्रीन इको मूवमेंट सोसाइटी। मैम कल्चरल सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ बीएचओ लेडीज क्लब भी है। इसके साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। और डॉक्टर सरोजनी मैम, इसी आपका हमारे इस इन्वेस्टिचर प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। नाउ दैट वी हैव and very shortly we are going to have our our chief guest. We have our special guest with us very shortly, TN sir. Our chief guest is also going to join this session. But let's just begin with our proceedings. Now I would like to invite our newly selected head girl Gargi to give her first address as the head girl of SARA. Congratulations, Gargi. Over to you. Thank you so much, ma'am. Vinay phalam shushusha guru shushusha phalam shatgyanam jnanasya phalam virati phala chashvanirodha. With this beautiful quote, I would like to present my heartiest gratitude towards each and every teacher present here. Wishing you all a very happy Teachers' Day. Honorable Chief Guest, Ideal Manager Sir, Righteous Director Ma'am, respected Principal Sir, beloved teachers, and all my dear mates. As this day marks 26th Teachers' Day, I would first of all like to pay tribute to the great personality of India, none other than late Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Moving further, I'd like to present my vote of thanks to the school authorities and all those who had faith in me and trusted me as a capable candidate for the head girl post 2020. Well, this is my second year in the school and every moment marks a day in my life. A happy-go-lucky girl, full of enthusiasm, carefree about everything. Seriously, I never thought I'll become the head girl of this school. But the faith of my teachers and the school management has led me to this remarkable position. And for that, I'm really thankful to them. एक गुरु ही छात्र को काबिल बनाता है और मेरी इस कामयाबी के पीछे भी मेरे गुरुओं का हाथ है. Not taking much of your time, I, Gargi Dwivedi, head girl Sara, promise you to maintain all the ABCDs of the school, that are academic balance between teachers and students, co-curricular activities, and last but not the least, the most important thing, discipline. And I also promise you all that I'll accomplish all my duties with utmost sincerity and determination to give justice to my responsibility. This is my promise to myself, to you all, and to every single person of the school. Hence, I, Gargi Dwivedi, take the charge of head girl Sara for the session 2020-21. With this, I would pass on to our head boy Suryansh to continue further. Thank you. Have a great day. Thank you, Gargi. गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, कि गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कोई आकार, गुरु का सत्सानिध्य ही जग में है उपहार, कि गुरु का सत्सानिध्य ही जग में है उपहार, प्रस्तर को छड़ छड़ गढ़े मूरत हो तैयार. With these lines, a very happy Teachers' Day to our respected teachers. Mama prayed, you will complete all desires and achievements in your life. Papa prayed, may you achieve all the goals in your life. And today, these blessings got their destination, that I'm standing as a head boy Sara 2020-21.
Good evening, Honorable Chief Guest, respected Director Ma'am, Principal Sir, respected teachers, and my fellow friends. I would like to thank all the dignitaries who kept faith in me and believe me that I am capable of becoming the head boy of Sara. I may fall short of words to express my emotions and my gratitude for the opportunity I have received to be the head boy of the school. I extend my sincere thanks to my principal and teachers who inculcated such capabilities in me that I felt confident to be able to discharge my duties and responsibilities as the head boy of a prestigious school. A special mention to our beloved director ma'am who unfolded her faith in me and gave me a chance to lead the school activity since class 11. There are two more persons I would like to extend my gratitude to. They are my mentors and our former head boy and head girl of our school, Manik Bhaiya and Rishita Devi. Thanks a lot, Bhaiya and Didi, for believing me that I could achieve great heights, and we love you people and miss you a lot. Also, I thank all the students who trusted me and have put their faith in me. Lastly, I want to thank my mama and papa for your kind support and for making me whatever I wanted to be. A team is like a tool set. Not one tool can do all the jobs, but together it can. So let's join our hands together to work with the team spirit in the day-to-day functioning of our school and the students. Let's take our school to the greater heights of the success. This is Suryansh Gupta taking charge of head boy of Sara from now. Jai Hind. Over to Zoya. Suryansh and Zoya, let me just intervene. Our chief guest has joined this session, so I would like to invite Dr. T.N. Singh, who is the Vice Chancellor of Kashi Vidyapeeth. Welcome, sir. इनकी उपलब्धियों को गिनाने में आज का पूरा सेशन ही लग जाएगा, पर फिर भी मैं कोशिश करके एक दो बता देती हूँ. He is the recipient of Young Scientist Award from Indian Science Congress Association of India, 1992. He is also the recipient of National Mineral Awards 2006. Sir is also he has contributed to rock. He has also got award ISMRTT contribution to rock mechanics. And above all, our sir has been conferred with Excellence in Teaching Award, IIT Bombay 2012. Sir, it's indeed an honor to have you here with us on the occasion of Teachers' Day. Isn't it fitting to have someone who has actually won Excellence in Teaching Award on Teachers' Day? So, sir, Dr. T.N. Singh, we welcome you to this session. And now I would request Zoya to take over. Zoya. Thank you so much, Apurvi ma'am. जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे नए रास्ते दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप. Good evening everyone. It is an honor for me to express my gratitude to everyone present here on this day of investor ceremony. This reminds me entire journey in the school. I remember myself entering the school as shy, dull guy. And today, I stand before you as a confident, self-dependent girl, ready to start a new journey as a chief editor. Last but not the least, I would like to thank Honorable Chief Guest, Principal Sir, Headmistress Ma'am, teachers, and my lovely friend for giving me this grateful presence and yes, for trusting me that I can be a better chief editor. When we express gratitude, we must not forget that the highest appreciation is not the simply utter words, but live by them. I once again thank you all for supporting me to be a chief editor. अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी में जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी हो. At the last, I would like to thank our ex-mentors Miss Manik sir and Rishita Di for being such a great mentor throughout the year. Thank you so much everyone. Time for our hostel representative Himanshi Rai.
to give her first address. Do we have Himanshi Rai with us? Yes, ma'am. Okay, Himanshi, over to you. A very hearty and graceful good evening to all the dignitaries present here. First of all, I would like to wish you all a very happy Teachers' Day, as I have learned something or other from every one of you. Now, today on this occasion, I'm very honored that I have been selected as a hostel representative for the session 2021. Well, generally, I have a lot of things to talk about, but today I'm feeling short of words to express my gratitude towards you all. Going back to the first day, when I entered the school gate for the first time, I had dreams, but at the same time, I was scared because it was my first time living away from my home. But with my wardens, teachers, seniors, juniors, and my friends, this place became my home away from home. The support, guidance, and mentoring I got here not only helped me in identifying my potentials, but also made me a better human being. So, after getting the opportunity and responsibility of being a hostel representative, I would like to help my juniors and my friends to feel the same warmth of this place as I felt. And I'm very sure that under the guidance of dear Director Ma'am, Principal Sir, Hostel Supervisor Ma'am, and my wardens, I will fulfill this responsibility with full dedication and devotion. That's all from my side. Thank you. Jai Hind. Over to Culture Secretary Shreya. Leaders are the role model who inspire the followers and motivate them to reach the target success. Good evening to our honorable chief guests, principal sir, teachers, and my dear colleagues. My name is Shreya and I'm your cultural head for this year. We all are here to celebrate our very first function of this year. It is honor to be awarded the role of cultural head, and I aspire to build positive relationship between our school. As a leader this year, I hope that I can influence or inspire others to aim high and believe in themselves. I will work hard for all students from all races. The very reason I'm here and able to thank you that how a teacher plays an important role in individual life. I don't know how to thank in words as my vocabulary is not meeting my emotions. Thank you for giving me this wonderful opportunity. I am pleased to welcome Kuldeep, our boys hostel representative for our special event. Thank you, Honorable Shreya. Director, ma'am. Kuldeep. Sorry to intervene. We have our manager, sir, has joined the session. He has come here. Good evening, sir. Welcome to the investiture ceremony of the academic year 2020-21. Very good evening. Sir, in front of you, you're seeing the student council members of this year. We have and the chief guest, Dr. T.N. Singh, Dr. Sarojini Mahapatra ji, Director Ma'am has also joined the session. Sir, we would like to request you to address this newly vested council members. Give them 2 cents on how they are supposed to discharge their duties and carry forward this year's all the activities. First of all, I would like to thank Honorable T.N. Singh ji, Honorable Sarojini Mahapatra ji, and all the teachers who are here in this group and in this call. Thank you so much for taking your important time out and addressing these students on this occasion of investiture ceremony. You all are here and that's a blessing for us. We all have been learning from you all, teachers as well as those honorable guests who are here in this session. And I just want to say just 2 sentences to the students who are here, that it is very important to have this or learn this concept of respecting teachers. And this is the day when we are reminded of this duty. We all should keep learning all our life.
life teaches us so many things, and we meet so many people who give us their, the learning that they have, the knowledge that they have, the experience that they have, and we should respect them all our life and keep learning and keep growing. We should never stop learning, and life itself is the biggest teacher. And along with those, there are God-sent people like T.N. Singh Ji, Honorable T.N. Singh Ji, and Honorable Mahapatra Ji, Sarojini Mahapatra Ji. आप जैसे लोगों की वजह से हम सीखते रहते हैं और सीखने के महत्व को समझते हैं. For organizing such a wonderful ceremony, when we cannot really meet physically, and now we have learned this method of online teaching, online methods of interacting. That is also a learning which we have come across, and we have learned it from various people. Now, unfortunately, I have not been able to join this session before, and I'll not be able to continue much longer because I have continuous meetings and engagements here in Ayodhya. So all of you, and wish you all a very best of luck and very best of everything from this land of Lord Rama. Take care and have a wonderful evening, and continue with your meetings. And thank you, teachers, who are organizing it there. Thank you, sir, for taking time out of your precious schedule and blessing our new student council. Kuldeep, you can begin with your address. Kuldeep, your first address of the hostel representative, boys, please. Yes, ma'am. Honorable Director, ma'am, Principal sir, respected chief guest and teachers. Good evening to one and all present here. I am Kuldeep Soni, selected as a boys hostel in 2020 and 21. And I cannot express in words that I feel. But before come to this, would like to wish all the teachers Happy Teachers Day. I oblige to all my teachers, just not for today, but for every day. Thank you to all my teachers who make it for me who I am today. Teacher is the light of the world of the student, and I hope that give us to survive in competitive world. The role of teacher for a student is not less than our parents. They used to support us from kindergarten to university. And now finally, I would like to thank Anand sir and Sanjeev sir and other dignitaries who have selected me being a hostel representative. This is not just a post for me. It is one of the best opportunity which helped me to refine my inner qualities. I intend to make the post of the given opportunity and bring about valuable and important changes and implement in the boys section of hostel with the guidance of the wardens and our hostel superman. Looking forward to make proud of your decision. Thank you all, and finally I open my to post. Thank you, ma'am. Thank you, Kuldeep. Thanks everyone. Congratulations, Gargi, Suryansh, Zoya, Himanshi, Kuldeep. And we have full faith in you, full trust in you that you're going to make us proud. And we have, I would request our special guest, Dr. Sarojini Mahapatra, to address this newly vested student council members and give some advice on how they are supposed to carry forward with their duties. Dr. Sarojini ma'am, would you please? Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, of course. स्वागत है. सबसे पहले मैं विशाल जी को कंग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि विशाल जी अयोध्या चले गए तो हम लोग भी जाने का रास्ता खुल गया. विशाल जी को बहुत 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 बधाई दे रहे हैं. इतना तरक्की, आप और भी तरक्की करें जिंदगी में, ये मेरी ब्लेसिंग्स है आपको. हर समय जिंदगी भर आपके लिए मेरा ब्लेसिंग्स है. Thank you, ma'am. Thank you so much. We are honored. नेक्स्ट, मैं सारे बच्चे को जो लीडर बने हैं आज, ये लोग ओथ लेंगे और मैं इनको बहुत, मेरा ब्लेसिंग्स है, इनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ. और ये शिक्षक दिवस पर ये अतुलानंद स्कूल की जो टीचर्स है, अध्यक्षा है, डायनामिक अध्यक्षा है दिव्या सिंह जी,
और इनके सारे टीचर, जितने सारे स्टाफ है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन्हीं की वजह से आज इतने ऊपर उठा है स्कूल और इतने बच्चे कैपेबल हुए हैं कि ये लोग कुछ करें। और हम चाहते हैं कि बच्चे इतना पढ़ लिख कर और उसके साथ संस्कार भी, संस्कृति भी इनको मिलना चाहिए और पाकर ये लोग कहीं भी जाए बड़े होकर, लेकिन वही संस्कार और आपका स्कूल का नाम जरूर से रोशन करें ये बच्चे। और लीडरशिप इतना आसान नहीं है। लीडरशिप आप लोग ईगो को हटा दीजिएगा। बच्चे आप लोग छोटे छोटे हो, ईगो मत रखिएगा। हर बच्चे को क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हुए हो तो सारे बच्चे को प्यार से समझाओगे, तब जाके सारे बच्चे आपको लीडर मानेंगे और आप लोग इतना तरक्की कर सकते हैं। अच्छे से अपने माँ बाप की भी बात मानोगे, टीचर्स की भी बात मानोगे, सबकी बात मानोगे और संस्कार अपना, ये नहीं कि आप लोग पढ़ लिख लिए इसलिए किसी को मानोगे नहीं। अपना संस्कार, हिंदू धर्म के संस्कार भी रखोगे, जहां भी जाओ संस्कार रखोगे और जहां भी कोई भी जाए तो सभी लोग आपको पूछेंगे किसी स्कूल, कौन सी स्कूल से आए थे आप लोग, किस स्कूल में पढ़ाई किए थे, कौन टीचर है आप लोग की। इसी से आपको असली ज्ञान मिलेगा और असली तरक्की वही होगा। और आप लोग के लिए मैं थोड़ी सी एक चीज बोलती हूँ, कीप द स्माइल लीव द टीयर, कीप द स्माइल लीव द टीयर, थिंक ऑफ जॉय फॉरगेट द फियर, फियर भूल जाना है। Hold the laugh, leave the pain. Hold the laugh, leave the pain. Be joyous because it is your new year, first year. आप लोग बने हो लीडर, okay? Pleasure in your heart, success in your life. Pleasure in your heart, success in your life. Smile, smile on your face. Fragrance of love in your life, okay? इसी को अब अगर आप लोग हर समय रखोगे, पढ़ाई करोगे, सबके साथ बिहेव अच्छा करोगे, तब तरक्की करोगे, स्कूल का नाम रोशन करोगे, तब जाके सच्चे दिल से तुम लोग ऊपर उठोगे, एक लीडर माने जाओगे। जैसे हम लोग की अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे, ये लोग किस लिए जाने जाते हैं? अपने शिक्षक की वजह से जाने जाते हैं। राम जी भी अपने टीचर, शिक्षक की वजह से राम कहलाते हैं, लेकिन थोड़ी सी शिक्षक की अनदेखी से रावण बन गया रावण। इनका कोई ये नहीं है। और दुर्योधन को भी शिक्षक की कमी थी, शायद वो इसीलिए दुर्योधन बन गया। ये सब की उदाहरण कभी भी नहीं लेना। और राम कृष्ण और युधिष्ठिर अर्जुन ऐसे नाम को हर समय इन्हीं को मन में रख के, एक लक्ष्य रख के कि मुझे ऐसे बनना है। माने नहीं कि तुम लेबर करना है, तुमको मेहनत करना है, मेहनत के साथ थोड़ी सी तकदीर मिलता है तो आप जरूर सक्सेस पाते हो। लेकिन अगर बाय चांस भी कुछ नहीं हुआ, उसमें आप लोग निराश नहीं होना, क्योंकि आपको जो करना है आप करते जाओ, फिर भगवान जो तकदीर में हमारा लिखे हैं उसी को हमको मिलेगा। ठीक है बच्चे? तब जाके विवेकानंद जी जैसा लीडर बन पाओगे। हमारे अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का उदाहरण तो सबसे बेस्ट है। बताइए वो कहाँ से कहाँ आ गए। इन्हीं का अगर लाइफ पढ़ोगे, इन्हीं का बायोडाटा पढ़ोगे, वो क्या से क्या कर गए, जरूर आपको सक्सेसफुल, आपकी तरक्की आपकी कदम चुमेगा। ठीक है बेटा? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। सरोजनी मैम, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हमारे बच्चों को कि वो ईगो ना रखे, अच्छे से रहे, डरे नहीं। नए साल उनका जो पोजीशन उन्होंने लिया है उसको बखूबी निभाए। इसी के साथ मैं अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर टीएन सिंह को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे नए चुने हुए स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर टीएन सिंह सर, प्लीज। हाँ, यस सर, वेलकम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका विद्यालय में। थैंक यू। विद्यालय परिसर में नहीं तो विद्यालय की स्क्रीन पर ये सभी विद्यार्थी, यह विद्यालय आपको जो है चाहता था कि अगर ये पीरियड इस तरह का नहीं होता तो आप हमारे बीच होते, लेकिन आज इसी तरह से वर्चुअली आप हमारे साथ हैं। आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। इन बच्चों को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सर प्लीज।
It is indeed great pleasure to talk to the students who are at the foundation level. So congratulations to all the students who have been elected and those who are participated in to elect these leaders. So as being a teacher, I must say that whatever you have achieved, try to deliver it to the society. That will be the fundamental what our honorable guest of honor, Dr. Sarojini Mahapatra ji has said in a very short but very sweet words. She has narrated all the success of your life. I am equally thankful to Joya for starting in such a wonderful way as I was expecting it from, because the last year I was physically present in your school. So thanks goes to first to the director, Dr. Vidya Singh ji, very respected Vishal Singh ji, our dynamic principal, Dr. Avinash Pandey ji, and all other teachers who make this kind of presentation possible through the students. And really, ma'am, Sarojini Mahapatra ji, whatever you say, forget about fear. I don't feel they are feeling any kind of the fear while speaking. Rest other they will take care. You know, this teaching is the profession that teaches all the other professions. That will be the basic line for the teacher. Today we are celebrating the Teachers' Day in the name of a very renowned educationist, administrator, politician, and a writer, Radhakrishnan. And Kasi is linked to that because he was the Vice Chancellor for 9 years in Banaras Hindu University. And when he was in the other assignment, the whole university is worried about how he can leave, who will replace, and they have the, you know, there is a reverse phenomenon at that time. Most of the time, the students strike that let this Vice Chancellor should go. But that time there was a strike that this Vice Chancellor must be here. He should not leave us. So that will be the quality of a man, quality of a teacher, quality of a teaching administrator, whose name we are celebrating our Teachers' Day. It is a very noble. Madam has said about this Prime Minister Modi. Yes, what Modi ji said about the teachers. A good teacher leads and teach by the heart. He further narrated that teaching is not a profession, it is on the way of life. And he says in Hindi that it is a Jivan Dharma. Those who are following the Jivan Dharma, being a teacher, they are actually called as a teacher. Why teaching is important? Because the education is always meant for enlightenment, enhancement, and improvement. So 1E contains 3E: enlightenment, enhancement, and improvement of knowledge base. And I think, my dear students, there is no replacement of education. This is the only thing, only treasure. If you spend too much, you will earn more than that.
without any account. That will be the noble profession, and that is the reason why it is called as a noble profession or noble work, because you are creating the backbone of the country. And particularly those who are teaching at your level, ma'am and Mr. Pandey, it all depends upon how good foundation you give to the students, because any building cannot sustain on weak foundation. One cannot imagine a taller building if this foundation is weak. So any student who wants to grow, there should be caution from my side that you can make your foundation, and this is the time of building the foundation, creating the foundation, strengthening the foundation. So this is the time when you can strengthen all your foundation level, and whatever you can put this foundation, your career will be depending upon that. So that will be the, being a teacher, we have to give a message of this special day. But you should always remember, keep in all your work humanity in approach. You can think that if you are behaving with somebody, if a similar behavior or similar response is given by somebody else to you, what you feel, what you understand, how you react, how your emotion generated from your heart, these are the things you always remember. If you can remember this, that these words can pain somebody, then you should think before telling that words. So your approach should be the humanistic approach to all your act and action in your life, in the society, in your house, and in your school. Second thing, always drive to innovation. You can think about it new way, think out of the box, out of the track. But you have a very good devotion and dedication and discipline should be associated with that innovation. And then you will be definitely going to be the successful, wonderful career in front of you. You should be ambitious, but as ma'am said, first deserve, then desire. Very, very true. If you desire first and don't desire, that will bring frustration. And that will be the negativity which will be put you in the darker place. So, what is the life of dark? Till you burn a light. Yes, of course. So, if you are in the dark, you can eliminate it. You can remove it within a fraction of a second if you can ignite a light in your heart, in your mind, your action, your behavior, and that will be change your whole perspective of life and your behavior. That is the things I think the students should learn, because you have a bigger challenge, you have the bigger opportunity, you have the bigger responsibility also. You may see the new education policy in front of you people, and you have to go through it from the time passing. So, a lot of things you have to learn, and learning is a process. It is not a product, you always remember. And process continue the whole life. We are also a student. We are also learning. So learning is a process. Never think about the product. And if it is a process, keep on going this process. And then you can be a byproduct of that process.
Something will come out with byproduct of that. And if you can keep these things in your mind, I think nobody can stop you to get the success, get the things you desire, get the things you want, get the things you wish. But for that, you have to be the honest, you have to be hardworking. You can remove all the hindrance and try to keep your moral high, then it is possible. Thank you. Very good. Otherwise, and as the man said, I'm again putting in the different words. If you can enjoy with this your classroom, enjoy with the talking to your teacher, enjoy with the learning the books, enjoy with the telling the story to your sisters and brothers. If you can make an enjoyment, then this enjoyment will never give you any tiredness. And that will be the positivity. You will never feel tired. Even you can work for 10 hours. It doesn't make any difference. Time is not, you can say the boundary that in 8 hours I will get tired. No. If you can enjoy, even you can work for 17 hours, 18 hours. It looks our chief minister, our prime minister, 4 hours only sleeping time. But look at their energy level, look at their face value, how they are effective and imparting all kind of, you can say, this energy to all the people. So, with these words, once again, I am thankful to all the students who have given me the patient hearing. I am thankful to Sarojini Mahapatra ji. Thank you, sir. And I am thankful to the director ma'am. She has directed me from Delhi to participate in this function. So I am grateful to the ma'am, and I have followed his direction from Delhi. And you know, the whole country is following the direction of the Delhi. So why I should be the exception? Sir, Thank you. Thank you so much. I would hate to With break. these words, I must congratulate all these newly elected council members, and I wish them a great success in their respective field and greater career. Thank you very much. Please join again for third session. Everyone, sir, you as well. Our director ma'am is going to address us in the third session. Please join us again. Thank you. Thank you. Please join back. Yeah, sure. Okay.